दूध के साथ लो खून की कमी, आलस, कमजोरी, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द का सबसे सस्ता इलाज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा पावरफुल एनर्जी ड्रिंक लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कमजोर शरीर को मजबूत बना सकते हो। दिन भर शरीर में सुस्ती छाई रहती है, थकान, आलसपन रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में खून की कमी हो गई है, चेहरा डल दिखाई देता है, चेहरे पे तेज नहीं है, आप जिम जाते हो, मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, शरीर में ओज पाना चाहते हो, चेहरे पे चमक लाना चाहते हो, तो दोस्तों बताए गए रेमेडी को जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि जो भी मैं आपके लिए रेमेडी लेके आता हूँ, जो भी मैं घरेलू नुस्खे लेके आता हूँ, ये हमारे दादा नानियों द्वारा आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, पुराने नुस्खे होते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके भी शरीर में कमजोरी है, शरीर में दर्द करता हो, हाथ पैर दर्द करता हो, शरीर में वात बढ़ गया हो, तो वे लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है दोस्तों छुहारा। इसे आप सूखा हुआ खजूर भी कह सकते हैं। बहुत से लोग छुहारे का इस्तेमाल भी करते होंगे। ये आपको आसपास से किसी भी किराने के शॉप पर मिल जाएगा और ये ज्यादा महंगा नहीं होता है। हम यहाँ पर छुहारे का इस्तेमाल करेंगे। छुहारा दोस्तों हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। छुहारा खासकर दोस्तों हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है। तो जो लड़के वीर्य नाश कर चुके हैं, शरीर को कमजोर कर चुके हैं, अश्लील चीजें देखकर शरीर को खत्म कर चुके हैं और चाहते हैं कि शरीर में वापस से वो ताकत आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, थकान, कमजोरी दूर हो जाए, तो उनके लिए छुहारा बड़े कमाल की चीज है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो गई है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, इस वजह से जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो उनके लिए भी छुहारे का इस्तेमाल आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में बताया गया है। इसके अलावा हम दूसरी चीज लेंगे, वो है सौंठ पाउडर। अब सौंठ का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में ठंड शुरू हो जाएगा और बहुत से लोग इस मौसम में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बदन दर्द की समस्या को झेल रहे होते हैं। बारिश का मौसम, ठंड का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, बॉडी पेन की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा सौंठ का इस्तेमाल दोस्तों उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है जिनके शरीर में खाना नहीं लगता है। वो दिन भर अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, हेल्दी चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी शरीर दुबला पतला कमजोर रहता है। दोस्तों एक बात समझिए, अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, डाइजेशन कमजोर है, तो जो कुछ भी आप खाओगे वो शरीर में नहीं लगने वाला, चाहे आप कितनी भी महंगे से महंगी चीजें खा लो। तो उसके लिए हम यहाँ पर सौंठ का इस्तेमाल करेंगे। सौंठ दोस्तों अदरक का सूखा हुआ भाग होता है और आप जानते ही होंगे कि अदरक और सौंठ एक ऐसी औषधि है जो भूख बढ़ाने का काम करता है, पेट को साफ करने का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और खाए हुए भोजन को पचाने का काम करता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में सौंठ के बारे में बताया गया है दोस्तों कि ये वात नाशक होता है। वात यानी कि जिनके भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, गठिया हो गया है, या फिर जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज है, तो उनके लिए भी सौंठ पाउडर जबरदस्त काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 से 4 छुहारे लेने हैं, इसके अंदर के बीजों को निकाल कर फेंक देना है और इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरह का आपको कट करना होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 गिलास दूध। दूध भी दोस्तों कौन सा लेना है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, तो यहाँ पर भैंस के दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में ऑलरेडी मोटापा बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप गाय के दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं भैंस के दूध, गाय के दूध अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो जिनको भी शरीर में मसल्स बढ़ाना है, मांसपेशियां बढ़ाना हो, तो उनके लिए भैंस का दूध अच्छा होता है। और गाय के दूध में दोस्तों फैट की मात्रा भैंस के दूध से कम होती है। जो पहले से ही हेल्दी हैं, जिनके शरीर में मोटापा पहले से ही है, तो वे लोग गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 गिलास दूध में आपको छुहारे को डाल देना है, उसे गर्म कर लेना है। इसे लगभग हम 4 से 5 मिनट उबालेंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंठ के पाउडर को। सौंठ का पाउडर आप घर पे ही बनाइएगा, सौंठ लेकर आइएगा और इसे पीस लीजिएगा ग्राइंडर की मदद से और इसी सौंठ के पाउडर का आपको इस्तेमाल करना है। तो आधा चम्मच सौंठ डाल दीजिए और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और उबलने दीजिए। दोस्तों जितनी अच्छी तरह से उबालेंगे उतना ही स्वाद में अच्छा लगेगा और इसके सारे औषधीय गुण, इसके सारे जितने गुडनेस हैं वो दूध में मिल पाएंगे।
इसे 5 से 6 मिनट गर्म करने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसे ग्लास में या फिर मग में आप निकाल लीजिए। दोस्तों, आपका पावरफुल ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें आपको चीनी और गुड़ या फिर मिश्री मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छुहारे में ऑलरेडी मिठास होता है तो दूध का स्वाद ऐसे ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। चीनी तो आपको भूलकर भी नहीं मिलाना। हर वीडियो में मना करता हूं कि भाई आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, लंबी और निरोग जीवन जीना चाहते हो तो चीनी खाना बंद कर दो। इस दूध का सेवन कब करना है दोस्तों, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी चीज का सेवन करने का तरीका होता है, समय होता है, किसी भी चीज की सेवन करने की क्वांटिटी होती है। अगर वो हमें पता हो तो ही उस चीज का फायदा हमें पूरा मिल पाता है। तो इस दूध का सेवन आप 2 समय में कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय होगा सुबह नाश्ता करने के बाद। आयुर्वेद में कहा गया है दोस्तों कि सिर्फ दूध का सेवन सुबह सुबह नहीं करना है, लेकिन इस छुहारे वाले दूध का सेवन आप सुबह नाश्ता करने के बाद कर सकते हो या फिर सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को सुबह दूध नहीं पचता हो, डाइजेस्ट नहीं होता हो, तो वे लोग शाम को 4 से 5 बजे के आसपास इस दूध का सेवन कर सकते हैं। नहीं तो रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद इस दूध को पी सकते हैं और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छुहारा दोस्तों पचने में समय लेता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि सुबह के समय ही लेना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय ना होता हो तो आप रात को भी ले सकते हैं और लेने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, डायबिटिक लोग इस रेमेडी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर करना चाहते हैं तो जिनका शुगर लेवल 100 से 120 तक है वे लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, 150 से ऊपर रहता है, 170, 240 इस तरह का शुगर लेवल रहता है, उन लोगों को इस रेमेडी को फॉलो नहीं करना है। और 100 से 120 जिनका रहता है वे लोग भी बगैर मिश्री का, बगैर चीनी डाले, बगैर गुड़ डाले इसका सेवन करेंगे तो ही फायदा करेगा। नहीं तो चीनी गुड़ वगैरह मिला देंगे तो नुकसान कर सकता है, आपका शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ा सकता है। बड़े बुजुर्ग लोग इसका सेवन अवश्य करें। अगर आपकी उम्र 40 या 40 से ज्यादा है तो जरूर इस रेमेडी को फॉलो कीजिए। खास करके महिलाएं इस रेमेडी को फॉलो कीजिए। इस रेमेडी को फॉलो करने से आपको कभी भी थकान, आलस, कमजोरी नहीं आएगी। शरीर में खून की कमी है तो दूर हो जाएगी। इस रेमेडी को जब तक चाहे आप सेवन कर सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। आप चाहें तो इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो यहाँ पर छुहारे की क्वांटिटी जो है आधी कर देनी होगी, यानी कि यहाँ पर 4 की जगह सिर्फ 2 छुहारे वाला दूध बनाकर पीना है। ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में इसे बेफिक्र होकर सेवन कीजिए। तो आगे दोस्तों इसी तरह का और भी वीडियो मैं लाता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बेस्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।